दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर का नाम है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, ठीक है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि आखिर दोस्तों वायुमंडल में जितनी प्रकार की गैसें पाई जाती हैं उनका प्रतिशत क्या है, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल का निर्माण दोस्तों 3 आधारभूत तत्वों अथवा संगठनों से मिलकर हुआ है, ठीक है। जैसे गैस, जलवाष्प और एरोसॉल, ठीक है। तो गैस गैस क्या होता है, गैस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से 2 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, ठीक है ना। पहला दोस्तों अस्थायी प्रकृति की गैसें, जिनका अनुपात वायुमंडल में अस्थायी रहे उनको हम कहते हैं अस्थायी प्रकृति की गैसें, जिनमें मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, ठीक है ना। यानी कि ये अस्थाई, इनका जिन अनुपात दोस्तों अस्थाई रहता है हमेशा, ठीक है ना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये दोस्तों याद रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि अस्थाई गैस कौन सी है, ठीक है ना। आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं सुना होगा दोस्तों, ठीक है, बहुत कम सुना होगा कि बताइए कि अस्थाई गैस कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जिनका अनुपात वायुमंडल में अस्थाई रहता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, ठीक है। देखिए अब दूसरा क्या होता है, दूसरा है अस्थाई यानी कि परिवर्तनशील प्रकृति की गैसें, जिनमें जलवाष्प आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, जेनान, मीथेन इत्यादि। तो ये सभी हैं, ये सब द्वितीय प्रकार की यानी कि अस्थाई यानी कि परिवर्तनशील प्रकृति की गैसें होती हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्रथम और द्वितीय। देखिए उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात बदलता रहता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जलवाष्प होता है वो पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर तक ही ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। एवं ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर नगण्य हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर नगण्य हो जाती है, ठीक है ना। अब दोस्तों आइए हम देख लेते हैं। अच्छा पहले इसको देख लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे, ठीक है ना। पहले दोस्तों देखिए नोट में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, धरातलीय ओजोन, जलवाष्प एवं मीथेन प्रमुख हरित गैसें हैं। इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ और एक साथ पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है ना। देखिए तो फ्रेंड्स देख लीजिए, हरित गृह गैसें यानी कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली जो गैस हैं, कौन कौन सी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, धरातलीय ओजोन, जलवाष्प और मीथेन। तो ये याद रखिएगा 5 प्रकार की जो गैसें हैं, ठीक है। तो ये हरित गृह गैसें होती हैं। उसके बाद लिखा है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन ये परिवर्तनीय गैसें हैं, परिवर्तनीय गैसें हैं। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन परिवर्तनीय गैसें हैं। और वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है, ठीक है। आइए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित गैसें और उनकी मात्रा कितनी है, ठीक है। तो देखिए पहला गैस है नाइट्रोजन, इसका रासायनिक सूत्र होता है N2, ठीक है। कितना प्रतिशत पाया जाता है वायुमंडल में, 78.08, 78.08, ठीक है। दूसरा पे आता है ऑक्सीजन O2, इसका प्रतिशत है 20.95, लगभग 21% कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन का करेक्ट परसेंटेज है 20.95, ठीक है। तीसरा पे आता है आर्गन गैस, आर्गन का AR, ठीक है। और प्रतिशत कितना है 0.93%, 0.93%। अगला दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, CO2, यह प्रतिशत कितना 0.038%, 0.038%, ठीक है। पाँचवा पे है नियान Ne, इसका प्रतिशत है 0.0018, ठीक है ना, 0.0018% होता है नियान का। उसके बाद देखिए हीलियम है, हीलियम में दोस्तों He 0.0005%, ठीक है। उसके बाद है क्रिप्टन KR, ये है 0.330001%, ठीक है ना। क्रिप्टन है 0.0001%, ठीक है। और जिनान है Xe 0.00009%, याद रखिएगा। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है वायुमंडल में, H2। दोस्तों हाइड्रोजन अपने वायुमंडल की बात हो रही है, पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, H2 0.00005%, ठीक है ना। हाइड्रोजन 0.00005% पाया जाता है हाइड्रोजन। और मीथेन CH4 कितना परसेंट पाया जाता है, 0.00017% मीथेन। और ओजोन कितना परसेंट पाया जाता है दोस्तों, 0.00004%, यानी कि 5 0 फिर 4, ठीक है। और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसका दोस्तों पाया जाता है 0.00003%। ये परसेंटेज है, आप सभी गैसों का देख सकते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों। सबसे अधिक नाइट्रोजन है 78.08%, ऑक्सीजन है 20.95%, आर्गन तीसरा पे आता है 0.93%, चौथे नंबर पे आता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%, नियान आता है
0.0018%, हीलियम आता है 0.0005%, ठीक है। और क्रिप्टॉन है 0.0001%, जिनान है 0.409%, हाइड्रोजन है 0.405%, मीथेन है 0.3017%, ओजोन है 0.504%, ठीक है। और नाइट्रस ऑक्साइड है 0.403%। मतलब ऐसे नहीं 403 नहीं, 0.00003%, ठीक है ना। तो इस क्रम में आप याद रखिएगा। तो ये नाइट्रोजन सबसे ऊपर है अधिक, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनान, हाइड्रोजन, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है मतलब ये बस गैसों का नाम याद रखिएगा, कौन सी गैस जो है कितना % पाई जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा इससे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।